नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे राजेश खन्ना की एक सुपरहिट मूवी थोड़ी सी बेवफाई की। दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अदालत की चारदीवारी में सन्नाटा पसरा हुआ है। जज की आवाज गूंजती है। सभी बयानों और सबूतों पर गौर करने के बाद अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि नीमा चौधरी अपने पति अरुण कुमार चौधरी से तलाक नहीं चाहती, बल्कि सिर्फ अलग रहने की इजाजत मांगती है। अदालत हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 10 के तहत नीमा को यह अधिकार देती है कि वह अपने पति से अलग रह सके। फैसले में यह भी तय होता है कि उनका बेटा अभिनंदन 14 साल की उम्र तक मां के पास रहेगा और पिता हर महीने 300 रुपए भरण पोषण के लिए भेजेंगे। बेटे से मिलने की अनुमति सिर्फ हर रविवार शाम 4 से 6 बजे तक की दी जाती है। फैसले के बाद अरुण की आवाज टूटती है। नीमा, अब तो खुश हो ना तुम जीत गई और मैं हार गया। रिश्ता पति पत्नी का भी उतना ही अटूट होता है जितना बेटा और बेटी का। क्या मुझे एक और मौका नहीं मिल सकता? लेकिन नीमा तो अपनी जिद और पीड़ा से पीछे नहीं हटती। महेंद्र उसे साथ ले जाता है और अरुण की व्याकुल पुकार गूंजती रह जाती है। नंदू तुम्हारे और मेरे बीच का एक पुल था, तुम उसे तोड़ रही हो। अब ये टूटा हुआ पुल हमेशा दोनों किनारों को तड़पता हुआ देखेगा। बेटे के रहते भी मैं बाप नहीं कहलाऊंगा और बाप के रहते भी बेटा अनाथ कहलाएगा। और फिर शुरू होता है दर्द, जुदाई और तन्हाई का सिलसिला। इसके बाद अरुण और नीमा की जिंदगियां अलग अलग रास्तों पर चल पड़ती हैं। अरुण अपने काम में डूब जाता है, हीरे तराशने वाले की तरह अपनी तकदीर तराशने की कोशिश करता है। वहीं नीमा अपने बेटे के सहारे जीवन काटती है। अरुण बेटे से मिलने आता है तो नीमा ताना देती है, बेहतर है इन पैसों और तोहफों को उन पर खर्च करो जिनसे तुम मोहब्बत करते हो। नंदू से मिलना है तो सिर्फ रविवार को वक्त की पाबंदी के साथ आया करो। बेटे के बीच पिसते इन रिश्तों की कसक ही थोड़ी सी बेवफाई की असली दास्तान है। अदालत के फैसले के बाद अरुण और नीमा का रिश्ता कागज पर तो जुड़ा रहता है, लेकिन असल में दरार गहरी होती जाती है। अरुण तड़प कर कहता है, मैं जिस रास्ते से तुम्हारी तरफ आने की कोशिश करता हूँ, तुम उस रास्ते को मिटा देना चाहती हो। याद रखना, पति के घर का दुख भी मैके के सुख से मीठा होता है। मैं नंदू के 14 साल होने का इंतजार करूंगा, मगर रविवार का इंतजार कभी नहीं करूंगा। लेकिन नीमा तो अपने फैसले पर अडिग है। वह अरुण से दूर रहना चाहती है। इसी बीच कहानी में आता है नंदू का जीवन, जहां वह अपने माता पिता के अलगाव के बीच झूलता रहता है। नंदू अपने पिता से और ज्यादा मिलना चाहता है, लेकिन अदालत की शर्तें उसके बचपन पर बोझ डाल देती हैं। और तभी नीमा को याद आती है रविवार की वो शामें, जो कि अरुण और नीमा के प्यार की गवाह होती थी। प्यार की नोकझोंक, हंसी मजाक और मासूम ख्वाब, यही उनकी दुनिया थी। लेकिन इस प्यार की परछाइयां धीरे धीरे घर पहुंचती हैं। फिर आता है वह मोड़ जब अरुण और नीमा की शादी की बात उठती है। नीमा के पिता सुरेंद्र देशमुख अरविंद चौधरी से बात करते हैं। शादी तय हो जाती है और दोनों परिवारों में रौनक आ जाती है। अरुण और नीमा की शादी धूमधाम से होती है। ससुराल में नीमा का स्वागत होता है। ननद वीना और सीमा मजाक में उसे छेड़ती हैं और ससुर उसे समझाते हैं कि पत्नी का घमंड उसका पति होता है, उसका साथ निभाना ही सुखी परिवार की जमानत है। प्यार की दुनिया में अरुण और नीमा खो जाते हैं। उनके बीच हंसी मजाक, प्यार भरे पल और मासूम बातें चलती हैं। लेकिन शादी के बाद जिम्मेदारियों का बोझ भी बढ़ता है। अरुण के पिता हीरे के कारोबार में एक बड़ा सौदा करते हैं। 30 लाख का हीरा आता है, जिसे तराश कर 50 लाख का बनाया जा सकता है। अरविंद कहते हैं, इस हीरे को अगर तुम तराश पाओ तो हीरा खुद ही बोल उठेगा। पर नियति को तो कुछ और ही मंजूर था। अरविंद अपने काम को श्रद्धा और जिम्मेदारी से करने का भरोसा देता है। इसी बीच एक कर्मचारी अपनी बीमार पत्नी को डॉक्टर के पास ले जाने की छुट्टी मांगता है। वह न सिर्फ छुट्टी देता है, बल्कि 100 रुपए भी पकड़ाता है और समझाता है कि बीवी होती ही प्यार करने के लिए है। हीरे को तराशने का काम शुरू करता है। साथ ही प्रेम से संजोए अपने सपनों के संसार में खो जाता है। और अचानक तराशते तराशते हीरे के 2 टुकड़े हो जाते हैं। अरुण घबरा जाता है। जब वह घर आता है तो अपने पिताजी को बताता है कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई। हीरा टूट गया है, जिसकी कीमत 30 लाख थी। यह सुनते ही पिता को गहरा सदमा लगता है।
वे अरुण को डांटते हैं और टूटे दिल के साथ गिर पड़ते हैं। पिता अपने अंतिम शब्दों में गरीबी से जीवन भर की लड़ाई का जिक्र करते हैं और अरुण को जिम्मेदारियां निभाने की सीख देकर दुनिया छोड़ जाते हैं। पिता की मौत के बाद घर में मातम छा जाता है, परिवार टूटने लगता है और आर्थिक संकट के कारण उन्हें बड़ा घर छोड़कर किराए के एक छोटे से घर में जाना पड़ता है। अरुण की माँ और बहनें भी गम और चिंता में डूबी रहती हैं, पर अरुण सबको संभालने की कोशिश करता है। नई जगह पर अरुण अपनी पत्नी नीमा और पूरे परिवार को सांत्वना देता है। वह बहन मीना की पढ़ाई का जिम्मा उठाने की बात करता है, लेकिन नीमा को लगता है कि अरुण परिवार पर बहुत ज्यादा खर्च कर रहा है और उसकी खुशियों को अनदेखा कर रहा है। धीरे धीरे नीमा और अरुण के बीच खटपट बढ़ने लगती है। नीमा को शिकायत होती है कि सारा समय वह घर वालों के लिए मेहनत करता है और उसकी अपनी भावनाओं व इच्छाओं को नजरअंदाज करता है। लेकिन फिर खुशखबरी आती है, नीमा मां बनने वाली है। इस खबर से परिवार में फिर से रौनक लौटती है। बहनें खिलखिलाकर गाने गाती हैं और बच्चे के जन्म की तैयारियों में जुट जाती हैं। नीमा को बेटा होता है, अभिनंदन। घर वालों के लिए यह एक नया जीवन, नई उम्मीद की तरह है। इसी बीच परिवार की औरतों में तकरार भी होती है। मोहल्ले की औरतें ताने कसती हैं, सास बहू के रिश्तों में खिंचाव दिखता है, लेकिन सुजाता सबको समझाती बुझाती रहती है। धीरे धीरे नीमा और अरुण की जिंदगी नई जिम्मेदारियों के साथ आगे बढ़ती है। उधर अरुण काम पर जी तोड़ मेहनत करता है, कई बार दो नौकरियां भी करता है ताकि घर का खर्चा चल सके। अरुण चाहे जितनी मेहनत करे, उसकी आंखों में नीमा की तसल्ली कभी नहीं उतरती और यहीं से शुरू होती है वो दरार जो आगे चलकर एक गहरी खाई में बदल जाती है। एक दिन नीमा अपने पति अरुण को किसी दूसरी औरत के साथ देख लेती है। नीमा को लगता है कि उसका पति अरुण उसे धोखा दे रहा है। पति पर शक करते हुए वह अपने रिश्ते को तोड़कर मायके जाने का निश्चय कर लेती है। अरुण समझाने की कोशिश करता है, लेकिन नीमा अपने फैसले पर अडिग रहती है। वह अपने बेटे नंदू को साथ ले जाने की जिद करती है, पर अरुण कहता है कि नंदू उसे कभी नहीं मिलेगा। उधर महेंद्र, नीमा का भाई, अपनी पढ़ाई को लेकर जर्मनी जाने पर अड़ा हुआ है। पिता उसे समझाते हैं कि छलांग लगाकर नहीं, कदम दर कदम सफलता मिलती है, लेकिन महेंद्र अपनी महत्वाकांक्षा छोड़ने को तैयार ही नहीं। बहन नीमा अपने जेवर बेचकर महेंद्र की पढ़ाई का खर्च उठाने का फैसला लेती है। नीमा के पिता, जो ईमानदार इनकम टैक्स अधिकारी हैं, रिश्वत लेने के जाल में फंस जाते हैं और पकड़े जाते हैं। इस घटना से पूरा परिवार टूट जाता है। परिवार को घर छोड़ना पड़ता है और हर सदस्य अपनी अपनी राह पर जाने को मजबूर होता है। महेंद्र अपनी बहन के बलिदान से जर्मनी जाने की तैयारी करता है। जाते जाते वह नीमा को वादा करता है कि लौटकर उसे खुशियों में डुबा देगा। नीमा अपने भाई के भविष्य को देखकर संतोष करती है। अरुण और नीमा की मुलाकात एक ऑप्टिकल शॉप पर होती है। बरसों बाद जब वे आमने सामने आते हैं तो दोनों की आंखों में दर्द और शिकायतें साफ झलकती है। नीमा बेरुखी से पेश आती है। वह दिखाती है कि उसे अब अरुण की कोई परवाह नहीं रही। अरुण पूछता है कि नंदू कैसा है, मगर नीमा ठंडे स्वर में जवाब देती है कि शायद अब वह तुम्हें भूल गया होगा। अरुण के दिल में कसक है। उसे लगता है कि रिश्तों की डोर इतनी आसानी से टूट नहीं सकती। नीमा ताना देती है कि मर्द बहुत जल्दी अपनी पत्नी को भूल जाते हैं और नई जिंदगी बसा लेते हैं, वहीं औरतें भले ही धोखा खा जाएं, अपने मन के मंदिर में उसी प्यार को बिठाए रखती हैं। नीमा का परिवार भी गरीबी से जूझ रहा है। नीमा, जिसका एक माँ का दिल अपने बेटे के भविष्य के लिए धड़क रहा है। बेटे नंदू की फीस, उसके सपनों और पढ़ाई के लिए माँ अपने मंगलसूत्र तक को गिरवी रख देती है। रिश्तेदारों से उम्मीद थी, मगर मदद नहीं मिली। हालात की मार ने माँ को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन बेटे को पढ़ा लिखा बड़ा आदमी बनाने का संकल्प उसे थामे रखता है। समय गुजरता है। नंदू अपनी मेहनत और माँ की त्याग से परीक्षा पास करता है। कॉलेज की फीस का बोझ फिर सर पर आता है। माँ उसे समझाती है, हौसला देती है। आखिर नंदू बम्बई जाने का निश्चय करता है, दिन में पढ़ाई और रात में काम करने का। माँ भी वादा करती है कि चाहे खुद मजदूरी करनी पड़े, बेटे को कॉलेज जरूर भेजेगी। बम्बई में किस्मत नंदू को उसके पिता अरुण कुमार चौधरी से मिलाती है। बरसों से बिछड़े पिता पुत्र आमने सामने आते हैं। नंदू अपने मन की उलझनें उनसे साझा करता है। माँ की जिद, माँ का अकेलापन और माँ की यादें। पिता अपने जख्म सुनाते हैं, रिश्तों की बेपरवाही, अधूरेपन और टूटी वफाओं का बोझ। लेकिन फिर भी नंदू अपनी माँ के परिवार और बलिदान की कस्में खाता है। माँ उधर अपने त्याग में ही जी रही है। हर पल बेटे की चिंता, हर क्षण उसके भविष्य का सपना।
उसे भरोसा है कि उसका बेटा उसका नाम रोशन करेगा। नंदू लौटकर जब माँ को कपड़े और साड़ी लाकर देता है तो उसकी आंखों में खुशी और शंका दोनों है। माँ बार बार पूछती है कहीं ये सब कमाई झूठ पर तो नहीं टिकी, कहीं बेटे का सपना भी टूट ना जाए। नीमा नंदू से पूछती है कि सच सच बता, तू वहाँ अपने पिताजी से मिला था ना? नंदू मासूमियत से जवाब देता है, हाँ माँ, लेकिन मैं तो सोचता था कि पिताजी गुस्से वाले होंगे, पर वो तो वैसे नहीं है। फिर नंदू सवाल करता है, पिताजी का दूसरा लड़का कहाँ है? और सच सामने आता है कि ना कोई दूसरी शादी है, ना ही कोई दूसरा बेटा। माँ अपने दर्द को शब्दों में पिरोती है, मैं बेवफा सही, लेकिन वो भी तो बेपरवाह बने बैठे हैं। जब तक वो खुद आकर मुझे नहीं ले जाते मैं नहीं जाऊंगी। मगर बेटे की मासूम जिद हमेशा बनी रहती है। वो माँ और पिता दोनों को एक करना चाहता है। सौतेली माँ सुजाता भी मानती है कि अब इस टूटे घर को जोड़ने के लिए नीमा को लौटना जरूरी है, लेकिन अरुण का अहंकार उसे रोकता है। क्या मैं जाकर उसके कदमों में सिर रखकर गिड़गिड़ाऊं? इसी बीच नासिक से दुख भरी खबर आती है कि नंदू का एक्सीडेंट हो गया है। हॉस्पिटल में डॉक्टर कहते हैं कि सीरियस लंग इंजरी है। माँ और पिता दोनों टूट जाते हैं। नंदू अपनी ख्वाहिश सुनाता है, माँ पिताजी आप दोनों हमेशा हमेशा साथ रहिए, मुझे जुदा मत कीजिए। और इस मासूम ख्वाहिश के आगे अहंकार, तकरार और पुराना दर्द सब घुल जाता है। अरुण और नीमा एक दूसरे से गले लगते हैं, अब कभी जुदा नहीं होंगे, वादा है। और इस तरह थोड़ी सी बेवफाई से शुरू हुई कहानी बेटे के मासूम सपनों और बलिदान की कस्में लेकर मिलन और नए आरंभ पर आकर ठहरती है। आखिर में हमें हमारी लड़ाइयाँ नहीं, बल्कि हमारा प्यार, हमारी ताकत और हमारी उम्मीदें परिभाषित करती हैं। कहानी यही थमती है, लेकिन इसकी गूंज बहुत दूर तक सुनाई देती रहती है। आपको थोड़ी सी बेवफाई की कहानी कैसी लगी? नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।